प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 11 के सेट्स के अंतर्गत क्वेश्चन की प्रैक्टिस का क्रम जारी है। प्रिय बच्चों, आज हम कुछ नए टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। इसके अंतर्गत है नल सेट, इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट और सिंगलेटन सेट। प्रिय बच्चों, नल सेट आखिर क्या होता है? ए सेट which does not contain any element is called the null set or the void set. It is denoted by 5. अब इसके बाद इक्वल सेट। टू सेट्स आर इक्वल if they have same number of elements and have exactly the same elements or identical elements is called a equal set. प्रिय बच्चों, इक्विवेलेंट सेट, two sets are equivalent if they have same number of elements. यानी two sets are equivalent if cardinality of both sets is same. प्रिय बच्चों, फाइनाइट सेट्स, a set having a limited number of elements is called a finite set. The set of natural numbers less than 10 is a finite set. The set of vowels in English alphabet is finite set. क्यों? क्योंकि हम इसमें काउंटिंग कर सक रहे हैं, काउंटिंग कर ले जा रहे हैं। Infinite sets, a set having unlimited number of elements is called an infinite set. The set of natural number is infinite set. The set of odd natural numbers is a infinite set. The set of even natural number is a finite set. The set of whole natural numbers is a finite set. प्रिय बच्चों, सिंगलेटन सेट, जिसे हम एकल समुच्चय कहते हैं, ये सेट कंटेनिंग एग्जैक्टली वन एलिमेंट इज कॉल्ड ए सिंगलेटन सेट। यानी एक सेट जिसमें बिल्कुल एक एलिमेंट होता है, एकल समुच्चय कहलाता है। ठीक है बच्चों, आइए हम एक एक सेट को कंप्लीटली प्रैक्टिस करते हैं। पहला सेट है बच्चों इम्पटी सेट। पहला सेट क्या है? इम्पटी सेट। इम्पटी सेट, ए सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट्स एट ऑल इज कॉल्ड the empty set or the null set or the void set. यानी वो सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, empty set, null set और void set कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक, a set which has at least one element is called ए नॉन एम्प्टी सेट। वो समुच्चय जिसमें कम से कम एक एलिमेंट होता है उसे नॉन एम्प्टी सेट कहा जाता है, उसे अरिक्त समुच्चय कहा जाता है। प्रिय बच्चों, एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय 5 और कर्ली ब्रेसेस। Empty set is denoted by 5 or curly braces. प्रिय बच्चों, इसे एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर करेंगे।
एग्जाम्पल फर्स्ट है द सेट ऑफ ऑल x such that x belongs to natural number and x is greater than 2 and less than 3 equal to 5। प्रिय बच्चों, आज तक हमने 2 और 3 आज तक हमने नेचुरल नंबर क्या पढ़ा था? नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? प्रिय बच्चों, नेचुरल नंबर हमने रीड किया है जब से पढ़ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, यानी ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड ए नेचुरल नंबर। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो हमारा x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, ऐसा नेचुरल नंबर हमें बताना है बच्चों जो कि 2 से क्या हो? अधिक हो। 2 से क्या हो? अधिक हो, किंतु 3 से कम हो। 2 से अधिक हो और 3 से कम हो, ऐसा कोई नेचुरल नंबर होता है? भाई ये नंबर लाइन हमने डाल दिया। अब ये बताइए, ये 2 है और ये 3 है। कह रहा है 2 और 3 के बीच में नेचुरल नंबर बताना है जो 2 से अधिक हो। 2 से क्या हो? अधिक हो, और 3 से बच्चों क्या हो? कम हो। 2 से अधिक और 3 से कम नेचुरल नंबर बताना है। 2 से अधिक और 3 से कम के बीच में कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, इसलिए ये गिवन सेट हमारा एम्प्टी सेट है। क्लियर? इसीलिए लिखा गया है सिंस देयर इज नो नेचुरल नंबर लेइंग बिटवीन 2 and 3 hence it is a null set। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? दूसरा एग्जाम्पल बच्चों, x such that the set of all x such that x belongs to natural number, ठीक है, x is less than 5 and x is greater than 7। अब ये बताइए कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जो 5 से अधिक हो? क्या हो बच्चों? 5 से अधिक हो किंतु 7 से कम हो। धरती पे ऐसा कोई नंबर पाया गया है जो 5 से अधिक हो? नेचुरल नंबर की चर्चा कर रहे हैं, जो 5 से अधिक होना चाहिए लेकिन 7 से कम होना चाहिए। ठीक है कोई नेचुरल नंबर? इसीलिए लिखा गया नहीं होता है, इसीलिए क्या है? एम्प्टी सेट है। देयर इज नो नेचुरल नंबर which is less than 5। There is no natural number which is less than 5, जो 5 से कम हो। थोड़ा गलत बोल गए थे बच्चों, इसके लिए सॉरी। यहां पर क्या है? x is less than 5, x is less than 5 and x is greater than 7। ठीक है? 5 से कम, 5 से कम और 7 से अधिक कोई भी नेचुरल नंबर, कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, इसलिए ये दिया गया सेट एम्प्टी सेट है। इसीलिए लिखा गया है देयर इज नो नेचुरल नंबर विच इज लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7, दैट इज there is no element, so it is a null set। इसीलिए ये null set है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the set of all x such that x belongs to real number and x square equal to -1 is a empty set। क्यों एम्प्टी सेट है? इसे हम क्लियर कर रहे हैं। देखिए बच्चों,
आज तक हमने जितने का भी स्क्वायर किया, अगर -1 है, -1 का स्क्वायर करते हैं तो -1 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है बच्चों? 1 आता है। क्यों? क्योंकि -1 और -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? +1। क्या आएगा? +1। ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर विद द सेम साइन ऑलवेज बी पॉजिटिव। इसी प्रकार यदि हम -2 का स्क्वायर करें क्या आएगा? 4, पॉजिटिव का 4। इसी प्रकार -3 का स्क्वायर करें क्या आएगा बच्चों? 9, पॉजिटिव का 9 आएगा। अगर हम 4 का स्क्वायर करें, प्लस में ले लेते हैं, 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 16। इसी प्रकार यदि हम 5 का स्क्वायर करें क्या आएगा बच्चों? 25। क्या आएगा? 25। लेकिन यहां पे कह रहा है द सेट ऑफ ऑल x such that x belongs to real number and x square equal to -1। ठीक है। अगर हम किसी रियल नंबर का स्क्वायर करें तो -1 आना चाहिए, लेकिन यहां पर जस्ट अपोजिट है। अगर हम किसी रियल नंबर्स का स्क्वायर करते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव में आता है, निगेटिव में नहीं आता है। इसलिए गिवन ये सेट हमारा जो है नल सेट है। क्या है बच्चों? नल सेट है। कैसा सेट है? नल सेट है। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? इसीलिए लिखा गया है सिंस देयर इज ए नो रियल नंबर्स whose square is -1 so it is a null set। so it is a null set। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? इसको नोट कीजिए, मिटा दें। प्रिय बच्चों, सिंगलेटन सेट, सिंगलेटन सेट जिसे एकल समुच्चय कहते हैं, डिफिनीशन होगी ए सेट कंटेनिंग एग्जैक्टली वन एलिमेंट इज कॉल्ड ए सिंगलेटन सेट। एक सेट जिसमें बिल्कुल वन एलिमेंट होता है उसे सिंगलेटन सेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा सिंगलेटन सेट कहा जाएगा। करली ब्रेसेस के बीच में क्या है बच्चों? 0 है। इट इज ए सिंगलेटन सेट। इट इज ए सिंगलेटन सेट whose only element is 0। 15 is a singleton set whose only element is 15। -8 is a singleton set whose only element is -8। प्रिय बच्चों, इसी प्रकार 10 सेट पुनः रिपीट, -8 is a singleton set whose only element is -8। Fourth part, the set of all x such that x belongs to natural number and x square equal to 4 equal to 2। Since 2 is a only natural number whose square is -4। ठीक है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। इस तरह भी देखिए, अगर हम इसको इस तरह सॉल्व करें, x स्क्वायर इक्वल टू 4 है बच्चों, 4 का ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड में कर देंगे, ये आएगा x स्क्वायर -4 इक्वल टू 0। क्लियर? अब हम पुनः रिपीट करेंगे, x स्क्वायर -2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये आ जाएगा बच्चों एक ब्रैकेट में x -2, सेकेंड ब्रैकेट में आएगा x + 2 इक्वल टू 0। क्लियर? अब देखिए x -2 इक्वल टू 0 एंड x + 2 इक्वल टू
0। इसे सिंप्लीफाई करेंगे क्या आएगा बच्चों, x की 2 वैल्यू आई एंड x इक्वल टू -2। अब यहां पर सोचने वाली बात है कि x की 2 वैल्यू आ रही है। x की कितनी वैल्यू आ रही है बच्चों, 2 वैल्यू, एक पॉजिटिव में दूसरा निगेटिव में। क्लियर है ना। तो ये सिंगलेटन सेट है क्या, ये सिंगलेटन सेट है। हम ये पूछ रहे हैं क्या ये सिंगलेटन सेट है, बोलो नहीं है, क्योंकि यक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहां पर जो रूल दिया गया है इसको फॉलो करना है। यक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यक्स किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर। यक्स का रिलेशन किससे है, नेचुरल नंबर से। किससे है, नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, ऑल काउंटिंग नंबर्स इज कॉल्ड ए नेचुरल नंबर्स। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये सब क्या कहे जाते हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव होते हैं, नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव होते हैं, नेचुरल नंबर निगेटिव कभी भी नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर से ये बिलोंग कर रहा है, 2 बिलोंग्स नेचुरल नंबर, और यहाँ पर -2 जो है ये बिलोंग कर रहा है बच्चों रियल नंबर से, है ना। तो हमारा रियल, ये रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ये नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। रियल नंबर से हमारा कोई संबंध ही नहीं है इस रूल के अनुसार, तो इसलिए ये क्या होगा, सिंगलेटन सेट। कैसा सेट होगा, सिंगलेटन सेट। ठीक है, since 2 is the only natural number whose square is 4. Understood this topic? Got it? Yes, sir. प्रिय बच्चों, फाइनाइट सेट यानी परिमित समुच्चय। फाइनाइट सेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, परिमित समुच्चय। A set in which the process of counting of elements surely comes to an end is called a finite set. प्रिय बच्चों, a set in which the process of counting of elements surely comes to an end is called a finite set. ठीक है, वो समुच्चय जिसमें एलिमेंट की काउंटिंग करने की प्रक्रिया निश्चित रूप से समाप्त हो जाती है, फाइनाइट सेट कहलाता है। बच्चों, इसकी दूसरी डिफिनीशन होगी, ये सेट हैविंग ए लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड ए फाइनाइट सेट। प्रिय बच्चों, कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट contained in a finite set A is called its cardinal number to be denoted by NA। NA को हम रीड करेंगे, सेट A contained n एलिमेंट, सेट A contained n एलिमेंट। यहां पर देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट, लेट A कर्ली ब्रेसेस 2, 4, 6, 8, 10, 12। अगर बच्चों इसको हम काउंट करें, क्या करें, काउंट करें, गिनती करें, तो कितना नंबर आएगा, 1 2 3 4 5 6, यानी इसका कार्डिनल नंबर कितना हो गया, 6 हो गया।
सेट ए का कार्डिनल नंबर कितना हुआ बच्चों? 6 हुआ। देन ए इज क्लियरली ये फाइनाइट सेट एंड कार्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू 6। क्लियर? ये कैसा सेट है? फाइनाइट सेट है। क्यों फाइनाइट सेट है? क्योंकि इसके नंबर्स को हम काउंट कर ले रहे हैं। काउंट करने पर ये नंबर इंड हो जा रहा है। द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग of element surely comes to an end, so it is a finite set। प्रिय बच्चों सेकेंड है let be the set of all letters in English alphabet। इंग्लिश अल्फाबेट में बच्चों कितने लेटर्स होते हैं? 26। इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर होते हैं? 26 होते हैं, है ना? क्योंकि हम सब नर्सरी केजी से ही पढ़ते आ रहे हैं। इंग्लिश में 26 लेटर हो। प्रिय बच्चों इंग्लिश लेटर में 26 अल्फाबेट होते हैं, ठीक है, जिसमें 5 वॉवेल्स होते हैं। वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू 5 वॉवेल्स होते हैं। वॉवेल और कंसोनेंट को मिला दें तो 26 लेटर्स होते हैं। यानी इंग्लिश लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। यानी इसका कार्डिनल नंबर 26 है। इसे काउंट किया जा सकता है, इसलिए सेट बी हमारा फाइनाइट सेट है। कैसा सेट है? फाइनाइट सेट। FINITE फाइनाइट सेट। प्रिय बच्चों थर्ड है लेट्स सी द सेट ऑफ ऑल x such that x belongs to integer। x belongs to integer। बच्चों लेट्स सी द सेट ऑफ ऑल x such that x belongs to integer and x square minus 36 equal to 0। प्रिय बच्चों यस जो है इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। किससे बिलोंग कर रहा है? इंटीजर। इंटीजर जो है पॉजिटिव भी होते हैं, निगेटिव भी होते हैं, उसके अंतर्गत जीरो भी होते हैं। यानी नंबर लाइंस पर जो नंबर हम डिनोट करते हैं वो क्या कहे जाते हैं? इंटीजर। क्या कहे जाते हैं बच्चों? इंटीजर। ठीक है। यानी मान लीजिए ये हमारा जीरो है। जीरो के इस तरफ के जितने भी नंबर होते हैं ये सब क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। इस तरफ जितने भी नंबर होते हैं ये सब क्या होते हैं बच्चों? निगेटिव होते हैं। ठीक है। ये जो है ये पॉजिटिव होते हैं और इस तरफ के नंबर्स क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। क्लियर? इसको हम डिनोट कर दे रहे हैं 1 2 3 4 5। इस तरफ -1 -2 -3 -4 -5 -6 इन्फिनिटी तक होते हैं। कितने तक होते हैं बच्चों? निगेटिव इन्फिनिटी और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी। क्लियर? अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे x स्क्वायर माइनस 36 को बच्चों सिंप्लीफाई करेंगे ये आएगा x स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे तो x का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला है, इसे ब्रेक करेंगे तो x माइनस 6 और x प्लस 6 आएगा इक्वल टू 0। यदि हम इसे 0 के इक्वेट करेंगे इस x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? 6 और इसमें इस x की वैल्यू आएगी -6। ठीक है। तो इसने कितने नंबर कंटेन कर रहा है? 2 नंबर, 2 इंटीजर कंटेन कर रहा है। ठीक है। यानी इसकी कार्डिनलिटी सेट सी की कार्डिनलिटी क्या है बच्चों? 2 है।
चूंकि सेट सी की कार्डिनलिटी 2 है, अतः ये फाइनाइट सेट है। क्या है बच्चों? फाइनाइट सेट है। क्लियर? इसी प्रकार द सेट ऑफ ऑल पर्सन ऑन अर्थ इज ए फाइनाइट सेट। पृथ्वी पर रहने वाले सभी व्यक्तियों की संख्या, ये क्या है? फाइनाइट सेट है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर रहने वाले व्यक्तियों की संख्या की काउंटिंग की जा सकती है। ठीक है, इसलिए कैसा सेट है? फाइनाइट सेट। सेम फिर द सेट ऑफ ऑल एनिमल्स ऑन अर्थ इज ए फाइनाइट सेट। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जानवरों की, सभी जानवरों की संख्या फाइनाइट सेट है, क्योंकि सभी जानवर की काउंटिंग की जा सकती है, इसकी एक लिमिट है, अतः ये एक फाइनाइट सेट है। क्लियर? नोट कीजिए। बता दें? प्रिय बच्चों, इनफाइनाइट सेट, ए सेट which is not finite is called an infinite set। वो सेट जो फाइनाइट नहीं होता है इनफाइनाइट सेट कहा जाता है। इन अदर वर्ड्स ए सेट इन विच द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग ऑफ एलिमेंट्स डज नॉट come to an end is called infinite set। दूसरे शब्दों में वो सेट जिसमें काउंट करने का प्रोसेस, काउंट करने एलिमेंट को काउंट करने का प्रोसेस, एलिमेंट को काउंट करने की प्रक्रिया कभी भी खत्म नहीं होती है, इनफाइनाइट सेट कहा जाता है। ठीक है बच्चों, यही चीज यहां पर लिखा गया है। इनफाइनाइट सेट जिसे हम अपरिमित समुच्चय कहते हैं। ए सेट विच इज नॉट फाइनाइट इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, a set which is not finite is called an infinite set। वो समुच्चय जो फाइनाइट नहीं होता, वो समुच्चय जो परिमित नहीं है, अपरिमित समुच्चय है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, ये सेट इन विच द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग ऑफ एलिमेंट्स डज नॉट come to an end is called infinite set। दूसरे शब्दों में वो समुच्चय जिसमें काउंट करने की प्रक्रिया कभी भी खत्म नहीं होती है, इनफाइनाइट सेट कहे जाते हैं। ठीक है बच्चों, फर्स्ट एग्जांपल, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द अर्थ ऑफ ए सर्किल इज एन इनफाइनाइट सेट। प्रिय बच्चों, किसी वृत्त के चाप पर सभी बिंदुओं का समुच्चय एक अनंत समुच्चय होता है। सपोज कीजिए ये हमारा क्या है? अर्थ है। ये हमारा क्या है बच्चों? सर्किल है। क्या है ये? सर्किल है। सर्किल के ये पॉइंट क्या कहे जाएंगे? अर्थ। क्या कहे जाएंगे? अर्थ। ठीक है, मान लीजिए इसमें से हम एक अर्थ ले लेते हैं। ये सर्किल का अर्थ है। इस अर्थ पर कितने पॉइंट होंगे इसकी कोई भी सीमा नहीं है। इस अर्थ पर कितने पॉइंट होंगे जिसकी हम काउंट नहीं कर सकते। इस अर्थ पर इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं। कितने पॉइंट हो सकते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट। इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। इसलिए अर्थ पर जितने भी पॉइंट होते हैं उसे हम क्या कहेंगे?
इनफाइनाइट सेट। क्या कहेंगे बच्चों? इनफाइनाइट सेट। क्लियर? द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग ऑफ एलिमेंट्स डज नॉट कम टू एन एंड, यानी काउंट करने की प्रक्रिया का अंत नहीं होता है, इसलिए यह सेट हमारा क्या है? फाइनाइट सेट है। क्लियर? नेक्स्ट है द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन ए लाइन सेगमेंट इज ये इनफाइनाइट सेट। प्रिय बच्चों, हमने 2 पॉइंट लिया, 2 पॉइंट को मिला दिया तो ये हमारा क्या हो गया? लाइन सेगमेंट। क्या हुआ? ये लाइन सेगमेंट। इस लाइन सेगमेंट पर पॉइंटों की संख्या जो होती है, पॉइंटों का नंबर्स जो होता है, उसे काउंट नहीं किया जा सकता है। उसे काउंट नहीं किया जा सकता है, काउंटिंग का एंड नहीं होता है, इसलिए ये हमारा क्या है? फाइनाइट सेट है। सॉरी, इनफाइनाइट सेट है। कैसा सेट है? इनफाइनाइट। द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन ए लाइन सेगमेंट इज एन इनफाइनाइट सेट। ठीक है? रेखाखंड पर सभी बिंदुओं का समुच्चय एक अनंत समुच्चय होता है। प्रिय बच्चों, नेक्स्ट है द सेट ऑफ ऑल सर्किल्स पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट इज एन इनफाइनाइट सेट। किसी दिए गए बिंदु से गुजरने वाले सभी वृत्तों की संख्या इनफाइनाइट सेट होती है। क्या होती है बच्चों? इनफाइनाइट सेट। मान लीजिए हमने यहां पर एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट पर इनफाइनाइट सर्किल खींचे जा सकते हैं, इस पॉइंट से इनफाइनाइट सर्किल खींचे जा सकते हैं। ठीक है? इसकी काउंटिंग नहीं की जा सकती, इसलिए ये सेट हमारा क्या है बच्चों? इनफाइनाइट सेट है। क्या है? इनफाइनाइट सेट है। अनलिमिटेड सर्किल्स इस पॉइंट से ड्रा किए जा सकते हैं। ठीक है? इसलिए क्या है? इनफाइनाइट सेट। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू ये गिवन लाइन से दैट x एक्सिस इज एन इनफाइनाइट सेट। यानी किसी दी गई रेखा, मान लीजिए x अक्ष के समांतर सभी सीधी रेखाओं का समुच्चय एक अनंत समुच्चय होता है। प्रिय बच्चों, ये हमारा x अक्ष है और ये हमारा y अक्ष है। ठीक है? x और x डैश इज कॉल्ड x एक्सिस एंड y dash is called y axis, where the point x axis y axis intersect to perpendicularly called origin। x अक्ष के पैरेलल इनफाइनाइट लाइंस खींचे जा सकते हैं, इनफाइनाइट लाइंस ड्रा किए जा सकते हैं, इनकी कोई भी सीमा नहीं है, इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। इसलिए बच्चों, x अक्ष के पैरेलल जितने भी लाइनें होती हैं वो इनफाइनाइट होती हैं, इसलिए ये हमारा फोर्थ क्या हुआ? इनफाइनाइट सेट। क्लियर? यस सर। प्रिय बच्चों, फिफ्थ पार्ट है इसका, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल multiples of 5। The set of all positive integral multiples of 5 is an infinite set। 5 के सभी धनात्मक पूर्णांक गुणजों का समुच्चय एक अनंत समुच्चय होता है। ठीक है? यहां पर गिवन है
the set of R 5x such that x belongs to integer, x belongs to positive integer, यानी 5x में x की वैल्यू बच्चों हम 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन जितने भी पुट करते जाएंगे उतने जो है हमारे क्या होंगे, इनफाइनाइट नंबर्स फाइंड होंगे, इनफाइनाइट पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स फाइंड होंगे। ठीक है बच्चों, यहां पर 5x में x की वैल्यू 1 पुट किया तो क्या आया 5, 5x में x के प्लेस पर 2 पुट किया तो क्या आएगा बच्चों 10, x के प्लेस पर 3 पुट करेंगे 15, x के प्लेस पर 4 पुट करेंगे 20, x के प्लेस पर 5 पुट करेंगे 25, x के प्लेस पर 6 पुट करेंगे 30। इस प्रकार ये इसका प्रोसेस कभी भी एंड नहीं होगा। द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग ऑफ एलिमेंट डज नॉट कम टू एन एंड, सो इट इज ए इनफाइनाइट सेट। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? बिठा दें। प्रिय बच्चों, इक्वल सेट, टू नॉन एम्प्टी सेट A and B are said to be equal if they have exactly the same element and we write A equal B. Otherwise, the sets are unequal and we write A does not equal to B. यानी दो अरिक्त समुच्चय A और B समान कहे जाते हैं यदि उनके अवयव, यदि उनके एलिमेंट्स, यदि उनके मेंबर्स बिल्कुल समान हो और हम लिखते हैं A इक्वल B। अन्यथा सेट असमान है और हम लिखते हैं A does not equal to B. Otherwise, the sets are unequal and we write A does not equal to B. प्रिय बच्चों, इसको क्लियर करते हैं। जैसे हमने सेट A लिया, सेट A के एलिमेंट्स हैं 2, 3, 5। हमने यहां पर सेट B लिया, सेट बी के एलिमेंट्स हैं 5, 3, 2। इसे हम इक्वल तभी कहेंगे जब सेट ए के एलिमेंट, सेट ए के एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से मैच करें। जैसे सेट ए में 2 अवेलेबल है तो सेट बी में भी 2 प्रेजेंट है, सेट ए में 3 प्रेजेंट है तो सेट बी में भी 3 प्रेजेंट है, सेट ए में 5 प्रेजेंट है तो सेट बी में भी 5 प्रेजेंट है। ठीक है, यानी exactly the same element both the given set, then we call set A equal to set B। क्लियर? प्रीसेट ए है, सेट ए अगर हमारा गिवन है 1, 2, 3 और सेट बी गिवन है A, B, C। ठीक है, दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम है लेकिन एलिमेंट सेम नहीं है। ऐसी कंडीशन में हम इसे लिखेंगे सेट ए डज नॉट इक्वल टू
सेट बी। क्लियर? यानी सेट ए सेट बी के इक्वल नहीं है, इसे अनइक्वल कहेंगे क्योंकि इनके एलिमेंट एग्जैक्टली सेम नहीं है। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? क्लियर? रिमार्क, the element of set may be listed in any order। यानी किसी भी सेट में एलिमेंट को हम किसी भी ऑर्डर में लिस्टेड कर सकते हैं, किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। जैसे 1 2 3 है, यहाँ पे 2 पहले लिख दिया गया, फिर 1 फिर 3, यहाँ पर 3 2 1। किसी भी ऑर्डर में सेट के एलिमेंट को लिखा जा सकता है। क्लियर? दूसरा, the repeaton of elements in a set has no meaning। यानी अगर सेट में एलिमेंट बार बार रिपीट हो रहे हैं तो इसका कोई अर्थ नहीं है। अगर 1 1 1 2 बार लिखा गया है तो हम इसे 1 ही बार काउंट करेंगे। 2 2 बार लिखा है तो एक ही बार 2 को काउंट करेंगे। ठीक है? इसलिए ये सेट और ये सेट दोनों क्या हैं? इक्वल हैं। क्लियर? रिपीटिशन का कोई भी मीनिंग नहीं लिया जाता है। अब बच्चों चर्चा करेंगे इक्विवेलेंट सेट। मिटा दें? यस सर। प्रिय बच्चों, इक्विवेलेंट सेट जिसे हम समतुल्य समुच्चय कहते हैं। टू फाइनाइट सेट्स A and B are said to be equivalent if number of element in set A equal to number of element in set B। क्लियर? यदि सेट A और सेट B में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं तो उसे हम इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, सेट ए गिवन है बच्चों कर्ली ब्रेसेस 1 3 5 एंड सेट बी गिवन है कर्ली ब्रेसेस 2 4 6। दोनों सेट के एलिमेंट डिफरेंट होने चाहिए। दोनों सेट के एलिमेंट यहां पर डिफरेंट हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज 3। ठीक है? सो सेट ए एंड सेट बी आर इक्विवेलेंट सेट्स। क्लियरली? A does not equal to B। यहां पर A does not equal to B क्यों लिखा गया है? क्योंकि दोनों सेट के एलिमेंट समान नहीं होने चाहिए, समान नहीं होने चाहिए। क्लियर? इसे हम इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। ठीक है? Hence A and B are equivalent sets but नॉट इक्वल। इस प्रकार ए और बी इक्विवेलेंट सेट हैं जो इक्वल नहीं है, जो इक्वल सेट नहीं है। क्लियर? इक्वल सेट में क्या होता है बच्चों? सेट ए और सेट बी के मेंबर्स भी सेम होते हैं। ठीक है? यदि इक्वल सेट में क्या होता है? जैसे हमने सेट ए लिखा, इसके मेंबर्स हैं। प्रिय बच्चों, इक्वल सेट में एलिमेंट सेम होते हैं। इक्वल सेट में
मेंबर सेम होते हैं। इक्वल सेट में ऑब्जेक्ट सेम होते हैं। जैसे सेट ए है, सेट बी लिखा, यहां पर हमने लिख दिया कर्ली ब्रेसेस बी कामा सी कामा ए। इसे हम इक्वल सेट कहेंगे। क्या कहेंगे? इक्वल सेट। क्यों? क्योंकि सेट ए में एलिमेंट ए रिप्रेजेंट है, तो सेट बी में भी एलिमेंट ए प्रेजेंट है। सेट ए में एलिमेंट बी प्रेजेंट है, तो सेट बी में भी एलिमेंट बी प्रेजेंट है। सेट ए में एलिमेंट सी प्रेजेंट है, तो सेट बी में भी एलिमेंट सी प्रेजेंट है। तो ऐसी कंडीशन में कहेंगे ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी। लेकिन यहां पर कार्डिनलिटी दोनों की क्या है? सेम है। कार्डिनल नंबर दोनों के क्या होंगे बच्चों? दोनों के कार्डिनल नंबर भी क्या होंगे बच्चों? सेम होंगे। एन ए इक्वल टू एन बी इक्वल टू 3। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? इक्वल सेट। क्या कहेंगे? इक्वल सेट। और इसे हम क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट सेट। क्यों? क्योंकि इनके मेंबर्स डिफरेंट होने चाहिए। क्या होने चाहिए? डिफरेंट। देखिए यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, यहां पर 4 है, इसमें 5 है, इसमें 6 है। तो सेट ए और सेट बी को हम कहेंगे इक्विवेलेंट सेट। लेकिन इनके कार्डिनल नंबर्स 3 होंगे, इसमें भी कार्डिनल नंबर 3 होंगे। समझ में आया? इसीलिए यहां पे लिखा गया है इक्वल सेट। इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट। इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट, बट इक्विवेलेंट सेट्स नीड नॉट बी इक्वल। ठीक है, इक्वल सेट हमेशा इक्विवेलेंट होते हैं, लेकिन इक्विवेलेंट सेट आवश्यक नहीं है कि वो इक्वल सेट हो। अंडरस्टूड स्टूडेंट? इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, हम अपना लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है कि ये वीडियो आपके प्रोग्रेस में हेल्पफुल प्रूव्ड होगा। आपने इस वीडियो को देखा, सुना, समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आने वाले वीडियो में इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस की हम चर्चा करेंगे, जो NCERT की एक्सरसाइज 1.2 होगी। धन्यवाद।